हेलो माय डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक पिका कट रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपको क्या आपकी पार्टनर को फिर से एक चांस देना चाहिए या नहीं। तो जिन लोगों को भी अभी आपके पर्सन के साथ सेपरेशन टाइम चल रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, या आप दोनों के बीच में बीते दिन या बीते महीनों में ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अभी भी आप उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के पहले मैंने आपके लिए 2 पायल रखे हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पायल चूज़ करें और उनके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि आपको क्या आपकी पर्सन को फिर से एक चांस देना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना भी करे। तो जिनके भी साथ ये रेजोनेट करते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलते हैं, ठीक है। तो और ये एक जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पायल 1 के लिए क्या उनके पर्सन को फिर से एक मौका देना चाहिए या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं क्या पायल 1 को उनके पर्सन को फिर से एक मौका देना चाहिए या नहीं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं कि पायल 1 के पर्सन को क्या उन्हें फिर से एक मौका देना चाहिए या नहीं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कि पायल 1 को क्या उनके पर्सन को अभी फिर से एक मौका देना चाहिए या नहीं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है, ओके, डेविल। तो पहले कार्ड जो आए हैं ना आपके लिए, मुझे लग रहा है कि आपके साथ ना आपकी पर्सन की एक कर्मिक कनेक्शन है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन को आप शायद आप उन्हें फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्टेड लगते थे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपकी नेम फेम या मनी से, आपकी वेल्थ से शायद आपके ऊपर अट्रैक्टेड थे बीते दिनों में, ठीक है। इसलिए आपसे वो रिलेशन किसी मटेरियल सुख को वो पाना चाहते थे, ठीक है। उनके लिए किसी मटेरियल वेल्थ को ही पाना अपने लाइफ की सारे अचीवमेंट है, ठीक है। उनके जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को शायद आपकी इमोशन की वैल्यू नहीं थे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि उनके लिए उनकी जो डिसीजन है, उनकी जो इच्छा है, उनके लिए वो ही सब कुछ है, ठीक है। अगर वो सुख रहे, वो मानते हैं कि अगर वो सुख रहे तो किसी और अगर सुखी रहे या ना रहे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है आपकी पर्सन, और मन ही मन ऐसा कोई फीलिंग्स वो रखते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना शायद आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपकी सुंदरता या आपकी बॉडी अपीयरेंस से वो बहुत हद तक अट्रैक्टेड थे आपसे, ठीक है। और इसलिए शायद आपसे वो रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़े, और उनके विश फुलफिलमेंट होने के बाद ना आपको वो छोड़कर अपने
आपसे दूरियां अपने आप क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके ऊपर ना, आपके साथ ना कोई उनके हर्ट कनेक्शन नहीं थे, ठीक है। उनको उनको आपके ऊपर ना एक मोह था, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, एक इल्यूशन था। जो जितने दिन आपके साथ वो अपने विश फुलफिलमेंट कर रहे थे, तब तक आप उनके लिए सही थे। लेकिन जब भी उनके विश फुलफिलमेंट थोड़ा आपके ऊपर अट्रैक्शन कम होते चले ना, फिर आपके साथ वो दूरियां क्रिएट कर ली है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है जो आप दोनों ना कर्मिक कनेक्शन से बंधे हुए हो, और आप ना उन्हें क्यों भूल नहीं पा रहे हो पता है? क्योंकि वो आपके साथ एक बहुत ही प्यार भरा छलावा करते थे, जो भी बीते दिनों में था, और वो उन कामों में बहुत माहिर है। और क्योंकि आप दोनों ना एक कर्मिक कनेक्शन से बंधे हुए हो, ठीक है, आपके ऊपर एक उनकी एक मोह क्रिएट हो चुका है, ठीक है, मोह क्रिएट हो चुका है। इसलिए आप चाह कर भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हो। बार बार आपको ये उनकी मेमोरीज़ या उनकी यादें आपको सताते रहते हैं, इसलिए, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है। आपको ना ये समझना है कि अगर आप इनसे ये जो एक दानव की इन्फ्लुएंस से आप कनेक्ट हो रहे हो ना, ये एक मोह क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इनसे निकलना है, आपके पास वो विल पावर है। अगर आप अपने ज़िद पर अड़े रहें, आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें ना, तो फिर से आप उनकी चंगुल में नहीं फंसोगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसा कुछ पर्सन है ना, जब भी मन करेगा वो आपके पास आएंगे उनके स्वार्थ मिटाने के लिए, ठीक है। जब ऐसा पर्सन है, ये नहीं कि आपको प्यार करने के वो अपने जो भी आपके साथ कुछ बुरा बिहेव किए थे पिछले दिनों में या पिछले महीनों में, उनके रिग्रेट करने के लिए ना वो आपके पास वापस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर वापस आए, ठीक है, वो अपने स्वार्थ को फिर से फुलफिलमेंट करने के लिए ही आपके पास आएंगे। और अगर आप उन्हें फिर से एक मौका देना, तो आप बहुत ही भूल करेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि अब फिर से आप उनके चंगुल में फंसेंगे और फिर से धोखा खाएंगे, फिर से आप रोएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से आपको यूज़ भी किए होंगे उनके स्वार्थ के लिए, ठीक है। आपको ये पता भी नहीं चले होंगे, क्योंकि आप उन्हें फुल्ली भरोसा करते थे, ठीक है। आप उनके साथ एक कमिटमेंट चाहते थे, पूरे लाइफ के लिए उनके साथ बिताना चाहते थे। लेकिन उनकी नीयत ही कुछ ऐसा ठीक नहीं था, इसलिए वो आपको डिच किया है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है। और ऐसा पर्सन ना किसी के साथ सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने खुशी के बारे में सोचते हैं, अपने सुख के बारे में सोचते हैं, तो दूसरों की खुशी वो कैसे देख पाएंगे, ठीक है। ऐसा पर्सन से जितना भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, उतना ही आपके लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन। ओके, तो अभी जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना अभी थोड़ा कन्फ्यूशन में है, ठीक है। अभी आपके पास से वो अपनी दूरियां क्रिएट कर ली है, लेकिन वो अभी उनके मन में एक कन्फ्यूशन भी है कि आपके पास वो वापस आए, या अभी जिनके साथ है, या अभी जिनके साथ वो टाइम पास कर रहे हैं, क्या उनके साथ रहे। ऐसा कुछ फीलिंग्स उनके मन में अभी चल रहा है, ठीक है। इसलिए शायद वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी वो आपके साथ कॉल करने की कोशिश ना करें, लेकिन उनके मन में ऐसा कोई इंटेंशन भी है कि अगर किसी और एक फ़ायदे की ज़रूरत हो, तो आपके पास वो ज़रूर लौटेंगे, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिन लोगों के बीच में दूरियां क्रिएट हो रही है ना, उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपसे दिल से प्यार नहीं कर रहा है, वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। और आप जो कमिटमेंट उनसे चाहते हो, वो उनके इच्छा से ना, वो मानो कि वो हैंग करके रखे हैं, ठीक है। वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं मन ही मन, ठीक है। आपको एक
आपको जस्ट यूज़ करना चाहते हैं। अगर यूज़ हो गए तो अगर आपके ऊपर सारी अट्रैक्शन ख़त्म हो गए तो आपको वो अपने लाइफ से निकाल देंगे, ठीक है। इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर देखो हैंगमैन का कार्ड है, मतलब कि वो अभी आपको एक स्टे करके रखे हैं एक पोजीशन पे, ठीक है। आगे नहीं ले जा रहे हैं या पीछे भी नहीं भेज रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि आप एक दूसरे के ऊपर कोई मुझे जो लग रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर कोई हार्ट फीलिंग्स नहीं रखते हैं, क्योंकि आपके ऊपर उनकी मटेरियल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो आपको वो ना कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। आपको यूं ही घुमा रहे हैं कुछ बातें बनाकर, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वंस। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत हद तक अभी आप दोनों के रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है कि आपको आपके प्रति उनकी अट्रैक्शन बहुत कम हो गया है धीरे धीरे, ठीक है। आपके पास जो उन्हें पाना था, जो विश फुलफिलमेंट करना था, बहुत हद तक वो अचीव कर लिए हैं, ठीक है। अभी आपके ऊपर ना उनकी अट्रैक्शन बहुत हद तक कम हो गई है, इसलिए आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, कुछ दूरियां क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ज़्यादातर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको उनकी लाइफ की एक बोझ मानने लगे हैं वो, ठीक है, और आपसे मुक्ति पाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन अभी उनके मन ही मन चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा रीज़न भी हो सकता है जो अभी आपको चाहकर भी छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी आपको छुड़ाकर आपको एक हेडेक मानते थे और आपसे छूटकर वो किसी अच्छे खुश मिजाज पे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और जो लोग अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में हैं लेकिन अभी आप दोनों के बीच में कुछ दिनों से दूरियां क्रिएट हो रहे हैं, तो आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको एक बोझ समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उनके लिए जिस्मी सब कुछ है, ठीक है। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, उनके लिए जो बाहरी सुख है वो सब कुछ है। किसी की इमोशन की वैल्यू नहीं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना जानते हैं, ठीक है। और जो मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद आपको बातों बातों में आपसे रूड बिहेव भी करते थे या करते होंगे, ठीक है, या आपको फिज़िकली या मेंटली भी बहुत हद तक आपको पीड़ा देते थे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, या देते होंगे, ठीक है। और मेरी मानो तो इन पर्सन से जितना भी आप अपने डिस्टेंस क्रिएट कर पाओगे, इसके बारे में आपको रोना नहीं है, आपको खुश होना है कि गॉड ने हम आपको उस चंगुल से आपको धीरे धीरे वो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनके साथ फंसे रहे तो आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकते थे, ठीक है। तो मानो कि गॉड आपको अभी आपके साथ अच्छा आपने कुछ ज़रूर अच्छे कर्मा किए थे पिछले टाइम में कि आप धीरे धीरे उनकी चंगुल से आप मुक्त हो रहे हो। और ये भी आपको माइंड में रखना है कि उन्हें अगर आप अपने लाइफ में चांस ना दे तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ही मनी ओरिएंटेड है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर भी कही थी कि वो उनकी मटेरियल सुख ही उनके लिए सब कुछ है, ठीक है। उनके लिए कोई इमोशन की वैल्यू नहीं है, वो एक बहुत ही अंदर से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो अपने लाइफ की सुख को सब कुछ मानते हैं, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे की नहीं। वो मनी के पीछे बहुत भागते हैं, ठीक है। और जो कहीं पर भी जिन्हें उन्हें कुछ पाने की संभावना दिखती है ना, तब वो उनके पीछे चक्कर करते हैं, ठीक है। वो किसी एक को भी प्यार नहीं करते हैं दिल से। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में है तो मुझे लग रहा है वो किसी और से भी अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि उनके पास
बाहरी सब कुछ उनके लिए सब कुछ है, ठीक है। उनकी नीयत ठीक नहीं है। और होते हैं कुछ ऐसे पर्सन के बहुत ही बुरे बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो उनके लिए ये प्यार बहुत ही बेकार चीज़ है, ठीक है, जो मुझे मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा पर्सन होता है कुछ, ठीक है। तो उनके लिए आप अपने वक्त को क्यों गवा रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अभी आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बीच बीच में शायद सोचते होंगे। यहाँ पर हैंगमैन का भी कार्ड है, लेकिन आपसे ज़्यादा किसी ऐसे पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व हैं अभी, या उनके चक्कर काट रहे हैं जिनके पास से उन्हें बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं, उन्हें कुछ मनी अचीव हो सकते हैं। ऐसा कोई पर्सन से आप उनकी अट्रैक्शन हो सकते हैं अभी, ठीक है। और ऐसा कोई पर्सन की वो अपने चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो आपकी पर्सन ना बहुत ही डे ड्रीमिंग में विश्वास करते हैं, ठीक है। और उन्हें बहुत सारी अचीवमेंट करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें को उन्हें पाने की एक ख्वाब है उनके मन में, ठीक है। लेकिन उनके लिए वो किसी हार्ड वर्किंग पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि जो भी करेंगे शॉर्टकट करेंगे और बहुत ऊंची जगह पर चले जाएंगे और बहुत सारी खुशियाँ गेन करेंगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ उनके मन ही मन उनके ऐसा कोई विचार रखते हैं मन में, ठीक है। तो वो ना कुछ ऐसा ड्रीमिंग कर रहे हैं कि जब भी उनके किसी लोग के पास वो किसी पाने की संभावना हो देखते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, ठीक है। और वो ही उनके पास चले जाने की एक मन ही मन एक प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और उनको बहुत अच्छे तरीके से भरोसा दिलाते हैं, उनको एक प्यार जताते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि उनको ब्रेन वॉश करके उनके साथ एक अच्छे दोस्ती या अच्छे रिलेशनशिप कर पाए और उनसे फ़ायदा ले पाए, ठीक है। उनके लिए कोई इमोशन, आपकी प्यार भी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं या किसी दूसरे के भी प्यार की कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ पाने की उम्मीद से वो किसी और के पास चक्कर काटते हैं और ऐसा ही कुछ प्लानिंग अभी वो कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो अभी आपके पास जिन लोगों के भी अभी सेपरेशन चल रहे हैं वो उन लोगों के पास अब हो सकता है कि आपके पर्सन फिर से कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपके पास लौट आए। लेकिन आपको ना ये दिमाग में रखना है कि अगर वो आपके पास आता है तो ज़रूर उनके दिमाग में कोई आपसे ऐसा चीज़ पाने की उम्मीद चल रही है कि सिर्फ आप दे सकते हो, उन सिचुएशन में आप उन्हें हेल्प कर सकते हो। और बहुत हद तक मुझे जो दिख रहा है आप जो उनके प्रति वीक हो ना, आप जो उनके प्रति बहुत प्यार जताते हो ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। और इस बात को वो अपने काम में यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस बात से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, उनके सामने ज़्यादा आपको अपने इमोशन को नहीं शो करना है, ठीक है। अगर आप जितना उनके सामने स्ट्रॉन्ग रहना है, आप जितना उनके सामने वीक हो जाओगे ना, जितना आप उनके सामने अपने इमोशन को दिखाओगे उतना ही आपको लॉस होगा और उतना ही आपको वो यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, उतनी जल्दी, क्योंकि वो माइंड से बहुत ही शार्प है, ठीक है। उन्हें पता है किस जगह पर किस बात बोलने से किसी को मैनिपुलेट किए जाते हैं, वो बहुत शार्प है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत शार्प है इस काम से, ठीक है। तो आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आते हैं रोमांस ओरेकल एंजल से, आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पाइल 1 के लिए क्या लव मैसेज
आपके तरफ से हैं उनके रिलेशनशिप के लिए, प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पायल 1 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं डिसेप्शन। वैसा ही कुछ जो मैंने आपसे बोल रही थी, ऐसा ही कुछ एंजल्स की तरफ से भी यही मैसेज आ रहे हैं जो मुझे दिख रहा है। समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पर्सन ना आपसे एक झूठे नकाब पहन के रखे हैं और वो अपने कामों में इतना माहिर है कि आप उन्हें, जो लोग के बीच में सेपरेशन हो गया है वो लोग शायद अभी बहुत हद तक समझ चुके होंगे, लेकिन जिनके भी अभी तक रिलेशनशिप हैं, जिनके बीच में अभी भी कोई सेपरेशन नहीं हुआ है, अभी थोड़ा दूरियां चल रहे हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, वो ना एक फॉल्स मास्क पहनकर आपके साथ है। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जब भी आपकी ज़रूरत उनकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे ना, तो आपको वो अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेंगे। तो इसके लिए आपकी मन को स्ट्रॉन्ग करे और किसी ऐसे पर्सन के लिए ना आपको रोना नहीं है। आप ना गॉड को थैंक्स करो कि आपको बहुत बुरे होने से वो आपको बचा लिए हैं। ठीक है, उनके लिए गॉड्स को थैंक्स जताओ। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत मास्क्ड मैन है। ठीक है, उनके बातों पर ज़्यादा भरोसा ना करे तो ही अच्छे हैं। ठीक है, उनके जब स्वार्थ होंगे तब उनके आपके साथ वो अच्छे बिहेव करेंगे, आपके पास लौट आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनके कोई भी ज़रूरत आपसे नहीं रहे तो उनको आप जस्ट एक वैल्यूलेस पर्सन लगते हो। ठीक है, ये बात आपको समझना है और एंजल की तरफ से देखो ये ही मैसेज आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो पायल 1, चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हे पायल 2, चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या आपके पर्सन को फिर से एक मौका देना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। पायल 2 के लिए हमें दिखाएं क्या उनके पर्सन को उन्हें फिर से एक मौका देना चाहिए या नहीं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं कि पायल 2 के पर्सन को क्या उन्हें एक मौका देना चाहिए या नहीं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं पायल 2 के पर्सन को क्या उन्हें एक मौका देना चाहिए या नहीं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं पायल 2 के पर्सन को क्या उन्हें एक मौका देना चाहिए या नहीं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, पहले कार्ड से ना जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अभी कुछ ऐसा सिचुएशन में है
कि वो किसी डिप्रेशन में है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और वो मानो कि आपको एक कैद में फंसा कर रखे हैं, ठीक है। मन ही मन किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आपसे नहीं दूरियां बना रहे हैं, वो किसी दूसरे पर्सन के साथ या फैमिली मेम्बर्स सभी के साथ ना वो कुछ दूरियां बना रहे हैं। और हो सकता है कि वो किसी चीज़ से ना बहुत दिल पे चोट खाए हैं, ठीक है। ऐसा कोई फीलिंग्स उनके अंदर है। हो सकता है कि उनकी नौकरी फील्ड से उनके ऊपर कोई प्रेशर है, या उनकी कैरियर लाइफ की वजह से उनकी कोई प्रेशर है, लेकिन वो अभी अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए शायद वो आपसे अभी दूरियां बना रहे हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन और कुछ ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों में दूरियां क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। और वो मन ही मन आपके पास ना आना चाहते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन वो चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि शायद आप भी उनके पास नहीं हो, आप भी उनकी प्रॉब्लम समझ नहीं पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद कोई थर्ड पार्टी आपके बारे में उनके ब्रेन वॉश किए हैं, ठीक है, जिनके थ्रू वो आपके पास आना भी चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। किसी ऐसे आपके बारे में कुछ फॉल्स एलिगेशन भी उनके पास ला सकते हैं, जिनके बारे में वो सोचकर बहुत दुखी हो गए हैं, क्योंकि बहुत भोले भाले इंसान हैं आपके पर्सन, ठीक है। और बहुत जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसलिए आप दोनों में ना दूरियां क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है, बहुत हद तक। और जो लोग आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करना चाहते थे वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। लेकिन वो मन ही मन बहुत व्याकुल है, उनके लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। और शायद कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जो आपको सुखी रखना चाहते थे, लेकिन अभी आपको वो उतना सुख नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए शायद आपसे दूरियां मेंटेन कर रहा है, ठीक है, पहले कार्ड से जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन वो उनको ना हो सके तो आप ही उनके साथ कांटेक्ट करने की इनिशिएटिव लो, ठीक है, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो ना अपने कैद से बाहर नहीं आना चाहते हैं। अभी उनका डिप्रेशन लेवल कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यस, यही बात मैंने आपसे कही रही थी। यहाँ पर है गड़बड़ी, ठीक है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि उनकी फैमिली से भी कोई, या आपकी फैमिली से कोई आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिनके दौरान आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। आप दोनों के बीच में एक ईगो की वार चल रही है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि उन्हें आपके सामने हार मानना है, और वो सोच रहे हैं कि आप गलती किए हो, आपको उनके सामने हार मानना है, और इस चीज़ की फ़ायदा कोई और ले रहे हैं, ठीक है। वो यही चाहते हैं कि आप दोनों ईगो में फंसे रहो, आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते रहो, और वो बीच में से लड्डू निकाल कर खा जाए, ठीक है। ऐसा ही कुछ सिचुएशन है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। तो ये आपको समझना है कि आप दोनों को अपने प्यार को ठीक रखना है, या किसी दूसरे को लड्डू खिलाना है, ठीक है। किसी दूसरे के चंगुल में नहीं आना है, आप दोनों को सतर्क रहना है। कोई भी किसी के बातों पर आप दोनों के एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं टूटना चाहिए, अगर आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो तो, ठीक है। और अगर आप फिर से एक मौका, मुझे जो लग रहा है कि आपके पर्सन की नीयत बहुत हद तक सही है, लेकिन वो अभी हेल्पलेस फील कर रहा है। वो आपको चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो हेल्पलेस फील कर रहा है, इसलिए वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ वंस।
तो आपकी पर्सन ना आपके प्रति बहुत ही लवेबल है, आपके प्रति अभी भी बहुत अट्रैक्टेड है, उनके दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, लेकिन वो आपसे ये बयान नहीं करना चाहते हैं किसी दूसरे रीज़न की वजह से, आपको ये दिखाना नहीं चाहते हैं। आपके साथ हो सकता है कुछ रूड बिहेव करते होंगे, ठीक है। आप जब भी उनके पास कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, वो अपने ईगो को ठीक रख के आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मानो कि वो दिखाना चाहते हैं कि आपके प्रति वो इतना ज़्यादा अटैच नहीं है, आपके प्रति उनका इमोशन कुछ ज़्यादा नहीं है, वो दिखाना चाहते हैं, वो आपके सामने स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं खुद को, ठीक है। लेकिन वो ना मन ही मन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही आपके ऊपर लव फीलिंग्स रखते हैं, आपको लेकर बहुत सारी फैंटेसीज़ रखते हैं अपने दिल में, ठीक है। लेकिन वो आपको बयान नहीं कर पाते हैं, वो किसी दूसरे पर्सन के आपके साथ वो सामने दिखाते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। और वो आपके पर्सन ना बहुत ब्रेव भी है, किसी दूसरे पर्सन के सामने कोई काम करने से वो नहीं डरते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सामने कभी कभी वो ना अपने ब्रेवनेस को नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि आपके प्रति वो इमोशनली वीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जान जाओ, ये सोचकर अगर आप उनकी कदर ना करो, अगर आप जान जाओ कि वो आपके प्रति अटैच्ड है, आपके प्रति इमोशनल है, अगर आप जान जाओ और फिर से आप उनके साथ कुछ खिलवाड़ ना करो, इसलिए आपके साथ ना कुछ स्ट्रॉन्ग बिहेव रखना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। लेकिन अंदर से ना वो बहुत ही प्यारा आदमी है, प्यारी औरत है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपकी पर्सन ना बहुत हद तक बहुत क्रिएटिव भी है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, बहुत ही क्रिएटिव इंसान है वो, ठीक है। लेकिन अभी कुछ ऐसा सिचुएशन है ना कि वो चाह कर भी आपके पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई आपके बारे में ना उनके मन में जहर घोल दिए हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ उनके लाइफ में फिर से वापस आओ, फिर से आप उनके साथ एक अच्छे लाइफ लीड करो, ठीक है। कोई पर्सन तो है, ठीक है, या आप दोनों के फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है वो थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, इसका मतलब आप उनके लिए सही कंपेटेबल हो, ठीक है, आप उनके लिए बिल्कुल सही पार्टनर हो और वो भी आपके लिए बिल्कुल सही पार्टनर है। लेकिन आप दोनों के बीच में ना जो भी दूरियां क्रिएट हो रही है, या आपको या आपकी पर्सन को कोई एक गलत एडवाइस दे रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे के बारे में, इसलिए आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको इनको सॉल्व करना है तो आप दोनों को ही ना किसी और की बातों पर नहीं आना है, ठीक है। आप दोनों को ही अपने प्यार के ऊपर भरोसा रख के आप दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही में आपकी भलाई है, ठीक है। और यही में आप दोनों अपने प्यार को फिर से खोज पाओगे, अगर आप किसी थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आए, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बातों में आए तो आप लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे और आपसे उनकी बिछड़ना भी चलते जाएंगे और फाइनली हो सकता है आप दोनों के बीच में परमानेंट सेपरेशन भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ बुरा भी हो सकते हैं। तो आपको ना इस बारे में सतर्क रहना है कि आपको किसी थर्ड पार्टी के बातों में नहीं आना है और आप दोनों को रिलेशनशिप को मजबूत कर लेना चाहिए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप दोनों को रिलेशनशिप में जल्दी सुधार लाना चाहिए। अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं करे तो आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। हो सके तो उनको एक अलग जगह पर बुला के उनके साथ मीट करो, उनके साथ अपने प्यार भरे बातें करो, और हो सके तो पहले उनको सॉरी बोलना भी पड़े तो अभी के लिए बोल दो, ठीक है, और फिर धीरे धीरे उनको अपने पास लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पर्सन अभी
किसी दूसरे की इन्फ्लुएंस पे है, ठीक है। तो आपकी बातों में बहुत जल्दी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्राई करते रहे और धीरे धीरे उनको प्यार भरी बातें सुनाते रहे और आपको उनकी लाइफ में आपकी क्या ज़रूरत है वो समझाते रहे, तो आपके लिए ना वो बहुत देर तक वो दूर नहीं रह पाएंगे। वो एक वक्त होगा जब वो आपके पास ज़रूर लौटेंगे, ठीक है। और आपके साथ वो फिर से एक नए हेल्दी रिलेशनशिप कर सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन बहुत ही रात जग कर ना आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं। उनकी पुरानी आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज़ को बहुत याद आते हैं और शायद बहुत हद तक वो अकेले घर में रोते भी होंगे। कुछ के लिए आप भी रोते होंगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप भी आपके पर्सन को याद करके बहुत रोते होंगे, रात भर जागते होंगे। उनकी तस्वीर देखकर आप बहुत रात जागते होंगे। आप उन्हें किसी सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते होंगे, या आपकी पर्सन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपको बहुत हद तक आपकी तस्वीर या आपकी उनकी कॉल लिस्ट भी चेक करते होंगे कि आपकी तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल आए हैं या नहीं, ये चेक करते होंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन वो बाहर से ये नहीं दिखाता है आपको, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा इमोशन है, ऐसा कोई लव फीलिंग्स है, और मन ही मन ना वो बहुत डिप्रेस्ड हो चुका है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आपने उनके दिल को बहुत चोट पहुंचाए हैं, ठीक है। वो जितना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप उनके साथ उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाए और उनके साथ आपने अच्छे नहीं किए हैं। कोई ऐसा चीज़ उनके दिमाग में, उनके मन में कोई ऐसा चीज़ किसी ने डाल दिया है, ठीक है, जिनके लिए आपको ना वो बहुत हद तक प्यार करके भी आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं अभी। लेकिन जो मुझे दिख रहा है, अगर आप हिम्मत नहीं हारे और आप उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें और उन्हें मनाने की कोशिश करें, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि आपके और उनसे ज़रूर पूछिए कि आप उनके किस कारण से आप उनके ऊपर रूठे हो, ये ज़रूर आप उनसे पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि एक वो ही है जो आपको क्लियर कह पाएंगे कि आपके प्रति वो डिप्रेस्ड क्यों है। और पहले बातों से ये नहीं पूछना है आपको, ये धीरे धीरे पूछना है, ठीक है। ये भी आपको माइंड में रखना है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें और उनसे प्यार भरी बातें करते रहें, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप दोनों एक नॉर्मल लाइफ में बैक करेंगे और एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप शुरू कर पाएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज है रोमांस एंजल की तरफ से आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइल 2 के लिए क्या लव मैसेज है आपकी तरफ से। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं पाइल 2 के लिए क्या लव मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। चलिए, रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर भी रिकॉन्सिलेशन है। मानो कि क्या कहूँ इस बारे में, मानो कि ये आपसे एंजल भी कह रहे हैं। कितना मैचिंग कार्ड आए हैं ना, सीरियसली बहुत ही मैचिंग कार्ड आए हैं आपके लिए, ठीक है। आपके रिकन्सिलेशन करने के लिए ही एंजल आपसे कह रहे हैं, ठीक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो आप जिनके वापस आने की आपके लाइफ में सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक वो जल्दी ही आपके लाइफ में लौट सकते हैं, ठीक है। उनके प्यार, आपकी प्यार उनके
उन्हें खींच लाएंगे आपके पास, ठीक है। और अगर आप ट्राई करते रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है और ट्राई करते रहना है, क्योंकि अभी उनके दिमाग में कुछ जहर भरा हुआ है आपके लिए। अगर वो निकल जाए ना तो आपके लिए वो बहुत ही जल्दी आपके पास आएंगे लौट के, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि आपको उनके लाइफ के एक बहुत अच्छे दोस्त मानते हैं और बहुत अच्छे लवर भी मानते हैं वो आपको, लेकिन अभी थोड़ा वो माइंड अपने मेंटल प्रेशर से डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद कैरियर के वजह से या अपने बिजनेस या अपने वर्क फील्ड से कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए शायद डिप्रेस्ड है, इसलिए आपकी लाइफ को कोई क्षति ना पहुँचे, अगर इसलिए आपसे कुछ दूरियां बना रहे हैं। लेकिन वो अपने लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे ना, तो वो ज़रूर बहुत उतनी ही जल्दी आपके लाइफ में वो वापस आएंगे। और यही एंजल की तरफ से आपकी मैसेज है कि अगर वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो ज़रूर आप एक मौका दो, और हो सके तो आप ही इनिशिएटिव लेकर उनसे बातें करने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए पायल 2 आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट किए होंगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।